व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और क्रिसमस गुजर गया भाई, सब जो मना रहे थे सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यू ईयर आने वाला है और आज का वीडियो जो है वो दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड है। आईएमएल का वीडियो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो चेक कर लेना। टाइटल बता दूँ, दाऊद इब्राहिम का चेला है ये पाकिस्तानी मौलाना, फ़नी पाकिस्तानी रिएक्शन। तो हम ये देखेंगे और फिर असेसमेंट करेंगे। और मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि भाई बलूचिस्तान में जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है या मार्च हो रहा है उसकी भी जिक्र करें। तो ब्रदर, मैंने उस पर वीडियो के एंड पे काफ़ी डिटेल में बात की थी एक कल की वीडियो में, तो आप वो चेक कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगा कि इन एक्चुअली बलूचिस्तान का जो वो मार्च था वो क्या था और उसके साथ क्या हुआ और अभी क्या सिचुएशन है। तो दाऊद इब्राहिम का जहाँ तक बात है भाई, इसको कहा यह जा रहा है जहर दिया गया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं मर गया, टपक गया, और कुछ कह रहे हैं अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये तो क्लैरिटी है नहीं क्योंकि मीडिया तो इस पर कोई बात कर नहीं रहा। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी। हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है तो देखिए हम सुपर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं। बस कर कांटू। हमारे पास अल्लाह तौबा मिसाइल हैं, हमारे पास टैंक है, टाइम बॉम्ब है साले। मिसाइल है, सब कुछ है। मैं ऑफ का स्विच है तो आप बता दीजिए कहाँ से ऑफ का स्विच चलता है आपका। अजीब तारीफ है ये तो होगा। पाकिस्तान ने ये जो अभी फ़लस्तीन और अपना जो सा इशू चल रहा है ओवरऑल, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इसके लिए सिर्फ बयानबाजी की और कुछ भी नहीं किया। अरे नहीं, कैसी पाकिस्तान सुपर ने ये पावर फैसला है? करा है कि वो भी राहत का जो सामान है वो फिलिस्तीन भेजेगा। मगर ऐसा हुआ ही नहीं। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ वो भेज रहे हैं, अल खिदमत वाले देखो ये भेज बात रहे तो हैं, आपको हुकूमत बिल्कुल नहीं माननी भेज रही। पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर जज्बे की कोई कमी नहीं है। भले वहाँ आटा ना मिल रहा हो लेकिन जज्बा भरपूर है, कूट कूट के जज्बा भरा हुआ है। जज्बा है, जज्बा है, जज्बा है, जज्बा है। ऐसे ही एक जज्बे से भरपूर पाकिस्तानी मौलाना जो आपको देंगे आज जज्बे वाला ज्ञान, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान बिना देर किए। हलवा पकाओ। मेरा ना मजहबी शोबा है, मैं मस्जिद में से मुंसलिक हूँ। जबरदस्ती। तो मुझे ये सबसे पहले बताएं, पाकिस्तान ने ये जो अभी फ़लस्तीन और अपना जो सा इशू चल रहा है ओवरऑल, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इसके लिए सिर्फ रोला डाला बयानबाजी सिर्फ। की और कुछ भी नहीं किया। जैसा कि साबिका होता रहा है, इससे पहले फलस्तीन से पहले जो बर्मा का हाल पीछे हुआ स्मार्ट टीवी वो जा तो रहा है किसी शायद सफा हस्ती से उनको 48 मिटा इंच दिया गया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। वैसे तो हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्रीज की सबसे बड़ी जो है वो हम पावर है, एटॉमिक पावर है, ये है वो है। आतंकवादी के पिल्ले हैं। हम ना तो कुछ कर पाते, और बड़ी बात ये है कि उन लोगों को जिन्हें हम कहते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये इस्लाम के खिलाफ हैं, मदद वो कर रहे हैं। लोग जो उनसे हैं हक में वोट दे रहे हैं। इंडिया ने भी हक में वोट दिया, आपको कैसा लगेगा? उन्होंने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, ये जंग बंदी होनी चाहिए। देखिए, इसमें हर मुल्क का अपना कोई ना कोई मुफाद होता है। तो जहाँ तक हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है तो देखिए हम सुपर पावर हैं, हमारे पास एटॉमिक पावर। मिसाइल हैं, हमारे पास टैंक है, मिसाइल हैं, सब कुछ है। लेकिन वो जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं हो सकता। तो इस्तेमाल करो ना, हट के फ्लावर ना हो जाए ना तो बोलो। दिल्ली में तुम्हारा बाप नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, क्या बात है सर? और इजराइल में तुम्हारा बाप नेतन्याहू बैठा हुआ है। ये बात है। करो हिम्मत, दागो एक नहीं इजराइल पे करेंगे मिसाइल, भाई, एक नहीं इंडिया में। करेंगे, सिर्फ आओ बातें मुझे करेंगे। पकड़ लो। और जब कुरान की रूह से के मोमिन आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो सरहद पार है या वो पाकिस्तान में रह रहा है, जिसने कलमा पढ़ा, उसका रंग, नस्ल, कौम, मजहब की बुनियाद पे हम सब एक हैं। अच्छा, तो इस बुनियाद पे जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान UAE को हम मदद पे के लिए पाबंदी क्यों पुकारे, लगा फिर रहे? उसके लिए मदद करना फर्ज हो जाता है। भाई इस्लाम वाली कौम है, बहुत जज्बा है इनके दिल में और दिमाग में, और जुबान बड़ी तेज है। और मुसलमानों की जुबान बड़ी तेज होती है, जहालत का कीड़ा होते हैं ये, और ठरके आजम और जाहिले आजम की फौज होती है। तोबा तोबा तोबा। जी, सबसे बड़ी चीज तो ये नहीं है कि इंसानियत की हम बात करें कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पुकारे, ये एक अलहदा रखें। इंसानियत के तौर पे जहाँ पे गलत हो रहा है उसके उसकी साथ बात खड़ा की जाए। होना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। हम हर चीज में ये क्यों ले आते हैं कि मुसलमान है और ये, यानी लेट्स सपोज, अगर लेट्स सपोज कहीं किसी और के साथ, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा तो हम कहेंगे हम नहीं बोलेंगे।
नहीं नहीं, देखिए एज ए ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है वो अपनी जगह पर है। लेकिन जहाँ तक हमारे जो मुसलमान भाई इस्लाम का ताल्लुक है, देखें ना, अगर आप कुफर को देखें तो कुफर सारा एक है, तो जिस तरह कुफर एक है, हमें इस्लाम वालों को भी सबको एक होना चाहिए। हम अगर एक नहीं है तो क्यों नहीं है एक? उसके पीछे किसका कसूर? उसका कसूर किसी का भी नहीं है। ऐसे कैसे? किसी का तो होगा। ये एक नहीं तो हमारा है ना कि हम आपस में लड़ रहे हैं। वो एक देखें निज़ाम कुदरत है, जो जो कुर्बे क़यामत है, तो इसी तरह हर लिहाज से नफ्सा नफ्सी का वक़्त है, तो वो नज़ूल इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ ही ज़मीन पे अदल कायम होगा। तो ये इसमें हमारी आजमाइश है कि हम किन लोगों को आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान की तकदीर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक ये जितने भी पार्टीज़ के लोग अब जलसे कर रहे हैं, तो इनसे तो 75 साल से पाकिस्तान जब से बना है हम सबको आजमा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हमें किसी ऐसी लीडर की सिलेक्शन करनी चाहिए कि जिसके अंदर जज्बा जिहाद भी हो। इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना कान ज्यादा पकड़ है। लिए भाई जहाज से। और यही जज्बे वाली आसमानी कौम एक साथ 93,000 सैनिकों का सरेंडर करती है। कितना समझा दिया जाए, इनको बता दिया जाए कि नहीं 1400 साल पहले भी दुनिया थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। इनको पता होने के बावजूद भी ये मानेंगे नहीं कि इस्लाम से पहले वहाँ पे वो जमीन यहूदियों की थी। और मैं तो कहूँगा 2500 साल पहले यहूदी धर्म आया, उससे पहले हिंदुओं की थी। वो हमारी जमीन है, हमने इजराइल को दी थी। तुम कहाँ से आ गए? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कभी सुधर पाएंगे। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप जरूर बताइएगा। इस जज्बे वाली कौम का जज्बा उधेड़ के जाइएगा। ठीक है जी। और भाई लोगों आजकल वीडियो शेयर ही नहीं करते हो, सीरियसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल शेयरिंग बंद कर दी। हाँ भाई हाँ। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, तो सब्सक्राइब टू IML HD Reacts एंड किट रॉ। और अब हम बात करेंगे, ये भाई साहब मौलाना साहब जो थे ना, ये आई डोंट नो कहाँ के थे, कौन सी मस्जिद में पढ़ाते थे, लेकिन एक बात सीधी सी, ये जहाँ पे गोल मटोल कर रहे थे कि जहाँ मुसलमानों की बात आ रही थी वहाँ तो ये कह रहे थे जी हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन जहाँ बात इंसानियत की आई तो उन्होंने कहा जी वो भी अपनी जगह। अरे सर, जहाँ पे जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अफ़गानिस्तान में आप क्यों नहीं बात करते? इन्होंने कहा जी हमें एक ऐसा लीडर चुनना चाहिए जिसके अंदर जज्बा जिहाद हो। बात सीधी है, जिहाद करना किसके अगेंस्ट है? हमारे मुल्क पे हमला कोई करे तो हमें जिहाद हम पे फ़र्ज होता है। अब खिलाफत नहीं है, इनको एक बात समझ में नहीं आ रही, जो जितने भी ये मौलाना लोग हैं, कि खिलाफत नहीं है, कोई खलीफा इस वक्त मौजूद नहीं है। खलीफा होता तो तमाम ये रियासतें मुसलमानों की OIC ये एक रियासत होती, और फिर अगर किसी एरिया पे कोई भी गड़बड़ होती, फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल जो है फ़लस्तीन पे करता, और फ़लस्तीन क्योंकि OIC का मेंबर है तो वो हमारी मिल्क में होता, फिर हम पे जहाद फ़र्ज था, हम कर सकते थे, हम लड़ सकते थे अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए। द थिंग इज़, अब मुल्क बन चुके हैं भाई, खिलाफत ख़त्म हो चुकी है, इस चीज़ से बाहर निकल आओ। अब हमारे लिए जो प्रोटेक्शन है वो इस पर्टिकुलर बाउंड्री की है, ठीक है? जब तक इस बाउंड्री पे कोई स्ट्राइक नहीं करता तब तक हम पे कोई वो नहीं होता। हाँ, अफ़गानिस्तान साइड से हम पे हमला होता है तो हम पे फ़र्ज़ है हम अफ़गानिस्तान पे जिहाद करें। क्यों नहीं करते? क्यों? इसलिए मुसलमान है। बात सीधी सी है, इन लोगों को इस चीज़ से जब जितनी जल्दी हम बाहर निकाल लेंगे ना, इनको पहले नेशनलिस्ट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये कभी भी पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, ये हमेशा जो है ना इधर उधर के सोचते रहेंगे, पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे। हम इसी सोच की वजह से आज इस लेवल पे हैं कि हम IMF से पैसे मांग रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की इंतहा है कि जब पैसे मांगने हैं तो वर्ल्ड बैंक भी अच्छा होता है, IMF भी अच्छा होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमें अच्छा लगता है, और जितने भी इधर उधर के चाइनीज़ के जो बैंक है वो भी हमें अच्छा लगता है, UAE का भी बैंक अच्छा लगता है हमें। मतलब जहाँ से पैसे मिल सकें, सऊदीया से, इधर उधर से, हमें वो अच्छा लगता है। UN के बहुत सारे फंड्स हम लेते हैं, UK एड लेते हैं, US एड लेते हैं, यूरोपियन यूनियन बहुत सारे फंड्स देती है। तो वहाँ ना हमें कुफार नज़र आते हैं, ना हमें जिहाद नज़र आते हैं, हमें पैसे नज़र आते हैं, तो हम कहते हैं गुड गुड गुड। और जहाँ पैसे नहीं नज़र आते वहाँ हम कहते हैं जो हमें पैसे नहीं देता, या जिनसे ताल्लुक़ अच्छा नहीं है, या कोई हमें चंदा नहीं देता, इन शॉर्ट, उन पे हम जिहाद का कहते हैं। तो ये हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। पैसे मांगते हुए इन्हें नज़र नहीं आता कि सामने वाला नॉन मुस्लिम है।
पैसे तो ये बड़ी खुशी से मांगते हैं। हम कामयाब इसलिए नहीं हो रहे या हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे, कंटिन्यूटी हमारी डेवलपमेंट में इसलिए नहीं है क्योंकि हर 3 साल बाद 4 साल बाद कोई ना कोई मौलवी जो है ना तहरीक लेके निकल पड़ता है। और ये मैं पिछले 15 साल से तो यही देख रहा हूँ, जब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई है तब से जो है ना, आप देख लें, पहले वो ताहिरुल कादरी आ जाता था, 2008 में आया, फिर 2012 में आया, फिर 2014 में आया। उसके बाद वो ताहिरुल कादरी ख़त्म हुआ तो ये जो TLP का था वो खादिम रिजवी वो आ गया, 17 में आया, फिर 19 में आया। जब तक उसकी डेथ नहीं हुई, वो डेथ भी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ही हुई थी उसकी। तो ये तंग करते रहते हैं आके, और इनकी वजह से जो कोर इश्यूज़ हैं जैसे बलूचिस्तान की डेवलपमेंट का इशू है या मिसिंग पर्सनस का इशू है वो पीछे रह जाते हैं। अब मुझसे सवाल हुआ था ना कमेंट सेक्शन में बलूचिस्तान की अपडेट। सर अपडेट ये है कि मिसिंग पर्सनस जो है ना, बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके ब्रदर्स या अंकल्स जो है ना वो गायब कर दिए जाते हैं, एबडक्ट कर लिए जाते हैं। और उनका ये कहना है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहती हैं जी ये तमाम लोग जो कि मिसिंग पर्सन जिनको आप कह रही हैं, ये जो हमें नहीं पता कहाँ पे, लेकिन ये लोग उसमें इन्वॉल्व थे, टेररिज्म में। अब यही बात क्लैरिफाई कर देती है कि ये ही किन के पास हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि यू नो समझो यार ठीक है, तो अब जिनके पास हैं वो इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करते। अब ये बात 3 प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं होता। उनकी टर्म्स ही बेचारों की पूरी नहीं होती। फिर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हम इस पे सॉल्व करेंगे, नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई नहीं सुन रहा। तो उनकी फैमिलीज़ जो है ना एक मार्च लेके निकली थी कि हमारे मिसिंग पर्सनस का मसला सॉल्व किया जाए। और जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो लाइक 3 और 4 PM के दरमियान रात को उन पे पुलिस ने ऑपरेशन कर दिया। और वाटर कैनन, ठंड का इतना माहौल है और इस्लामाबाद की सर्दी तो फिर और ज़्यादा है, तो वाटर कैनन चलाई और उनकी औरतों को और जितने प्रोटेस्टर्स थे उन्हें पकड़ के कुछ को किसी थाने में बंद कर दिया, कुछ को किसी में। अब सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर हुई है और मीडिया पे और बहुत सारे एंकर्स भी वहाँ पहुँच गए थे कि ये क्या बदतमीज़ी है कि औरतों पे इस तरह से हाथ डाला जा रहा है। तो अब कहा तो ये जा रहा है कि उन सबको पकड़ के वापस कोयटा भेजा जा रहा है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ मसला हल किए बगैर कोयटा भेजेंगे तो नफ़रत और बढ़ेगी। मैं इतना ही कहूँगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। सी यू गाइस।